दोस्तों, जब भी हम रात के समय साफ आसमान में देखते हैं तो हमें यह आसमान किसी हीरो से भरे बेग से कम नहीं लगता है, क्योंकि इसमें दिखने वाले ये चमकीले तारे हमेशा से ही मानव प्रजाति का मन मोहते आए हैं। लेकिन दोस्तों, जब से मानव ने तारों की ओर देखना प्रारंभ किया है, उसने हमेशा से ही उसके बारे में कुछ नया ढूंढने की कोशिश की है और मानव की इसी लालच की प्रवृत्ति ने उन्हें अपनी ओर खींचा और उनके पास जाकर देखने को मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, तारों और अंतरिक्ष को नजदीक से देखना इतना सरल कहाँ था। मानव ने अपने कदम धीरे धीरे खगोल विज्ञान नाम के जाल की ओर बढ़ाने प्रारंभ किए, लेकिन मानव प्रजाति का दिमाग हमेशा से ही कुछ अतिरिक्त पाने को दौड़ता है और जिसका परिणाम आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष की इस अनंत सीढ़ी पर हम लोगों ने अपने कदम यूं ही नहीं रखे। यहां तक को यह सफर बेहद ही कठिन और विपरीत परिस्थितियों से गुजरा है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मानव की अंतरिक्ष फोटोग्राफी का गैलीलियो की दूरबीन से लेकर आज की हबल टेलीस्कोप तक का इतिहास। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रहस्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया को खंगालने में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब तक इस दुनिया में दूरबीन नाम का उपकरण नहीं था, तब तक ये दुनिया सिर्फ चंदा मामा तक ही सीमित थी। लेकिन जब महान भौतिज्ञ गैलीलियो गैलीली ने दुनिया की पहली खगोलीय दूरबीन बनाकर उसको खुले आसमान की ओर किया, तो उनका हमारे आकाश को देखने का नजरिया ही बदल डाला। क्योंकि जिस आसमान को इन्होंने सिर्फ चंदा और छोटे मोटे तारों का घर समझा है, वास्तव में वह एक बहुत ही बड़ा समंदर था जिसमें इनके जैसे सैकड़ों पिंड थे। दोस्तों, गैलीलियो ने अपनी दूरबीन के माध्यम से अनेक पिंडों की खोज की। उन्होंने देखा कि चंद्रमा पर भी हमारी ही धरती की तरह पर्वत है, चट्टानें हैं और वहां की जमीन भी ऊबड़ खाबड़ है। जब उन्होंने अपनी दूरबीन को आगे फैलाया तो उनके हाथ में कुछ और विचित्र बातें लगी, जिसमें उन्होंने पाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं। यह सब उस समय मानव के लिए वास्तव में बड़ा ही विचित्र काम था, क्योंकि इससे पहले मनुष्य सिर्फ ग्रहों के नाम तक ही सीमित था। उन्हें वास्तव में यह नहीं पता था कि ग्रहों का भी अस्तित्व है। वे सिर्फ ग्रहों के नाम का प्रयोग ज्योतिषी और नक्षत्र देखने के लिए ही करते थे। गैलीलियो ही वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी दूरबीन से यह पता लगाया कि सूर्य के पश्चात पृथ्वी का निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। दोस्तों, इस प्रकार गैलीलियो के जैसे कई और खगोलविद आए और अंतरिक्ष की ओर अपना अध्ययन करने लगे। इन सब में एक महत्वपूर्ण चीज थी इमेज। आज हम जहां भी जाते हैं, इमेज लेना सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि फोटो ही वो चीज है जो हमारे अतीत को आंखों देखा दोहरा सकती है। जिस समय पहली दूरबीन का आविष्कार हुआ था, उस समय कैमरा नामक उपकरण की उत्पत्ति नहीं हुई थी, लेकिन उसके कुछ ही वर्षों पश्चात सन 1660 में महान खगोल वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने पाया कि तस्वीरों को भी किसी उपकरण में कैद किया जा सकता है। वहीं से कैमरा की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय का कैमरा का आकार लगभग एक छोटे कैमरे जितना था, जिससे एक तस्वीर लेने के लिए लगभग 8 घंटे लगते थे। है ना अजीब बात। दोस्तों, आप ये सोचकर हैरानी में पड़ जाएंगे कि यह कैमरा मात्र 0.2 मेगापिक्सल का ही था। लेकिन आज हम एक फोटो को लेने में पलक झपकने का भी समय नहीं लगाते हैं, और वहीं आजकल के कैमरे 1000 मेगापिक्सल तक होकर हमारी मुट्ठी में समा सकते हैं। दोस्तों, आविष्कार के बाद कैमरे ने लगातार प्रगति प्राप्त की और एक दिन वह भी दिन आया जब हमारी धरती के वैज्ञानिकों ने हमारे अंतरिक्ष को तस्वीरों में कैद करने की जरूरत महसूस की। ये बात आज से सिर्फ 96 साल पहले की है, जब एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने अपने दस्तक की सबसे बड़ी दूरबीन बनाकर यह साबित कर दिया कि यह ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह दूरबीन तकरीबन 100 इंच फोकस लेंथ के लेंसों से निर्मित थी, जिसकी आवर्धन क्षमता का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। इस दूरबीन की उत्पत्ति के बाद कई वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए कि हमें पृथ्वी की ऊपरी ऑर्बिट में एक दूरबीन वैधशाला बनानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एकदम ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि ये पैसे के साथ साथ समय की भी बर्बादी करता है। यही सोचते हुए नासा ने सन 1957 में 2 ऑर्बिटल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज OAOS अवलोकन किए और भविष्य के लिए अंतरिक्ष वेधशालाओं के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम दर्शाए। दोस्तों, इसी मौके को देखते हुए नासा ने सन
1986 में एक टेलीस्कोप लॉन्च करने की योजना बनाई। लेकिन दोस्तों, उससे कुछ वर्ष पहले नासा ने अपने झंडे चंद्रमा की जमीन पर गाड़े थे और उनका बजट काफ़ी सुस्त पड़ गया, जिसकी वजह से इसे 4 साल के लिए डिले कर 24 अप्रैल 1990 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका नाम वैज्ञानिक हबल के नाम पर हबल स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। दोस्तों, हबल को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, हबल ने जाते ही अपने कार्य में गड़बड़ करना शुरू कर दी, क्योंकि दोस्तों नासा इतिहास में पहली बार कुछ अलग करने जा रहा था, तो गलतियां होना जाहिर सी बात थी। इस दौरान उनकी सबसे पहली कमी उसके मेन दर्पण में थी। आपको बता दें कि हबल एक परावर्तक दूरदर्शी है, जिसमें 94 इंच के दर्पण का यूज किया गया है। दोस्तों, हबल के कार्यकाल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि वह कम से कम 15 वर्षों तक अपनी सेवा दे सके। लेकिन हबल ने जन्म से लेकर आज तक लगभग 30 साल तक साथ दिया है और अभी भी यह साथ दे रहा है। हालांकि दोस्तों, अभी तक एक विकसित और एडवांस फीचर के टेलीस्कोप जेम्स वेब खगोलीय दूरदर्शी भी कार्यरत है। हबल ने अपने कार्यकाल में हमारे अंतरिक्ष मिशनों में क्रांति ला दी, क्योंकि इस टेलीस्कोप ने तकरीबन 1.4 मिलियन से अधिक स्पेस अवलोकन किए, जो कि हमारे अंतरिक्ष इतिहास का एक अटूट रिकॉर्ड रहा है। हबल ने अपने कार्यकाल के दौरान कई मुसीबतों का भी सामना किया, जिसमें उसके उपकरणों में कई खराबियां आई, जिसे समय समय पर हमारे इंजीनियर ठीक करते रहे। हबल की इंटरनल डिजाइनिंग बड़ी ही प्लानिंग के साथ की गई थी, जिसमें हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगाए गए। हबल के द्वारा किसी भी पिंड का फोटो लेने के लिए इसमें दर्पणों के परावर्तन की प्रक्रिया का यूज किया गया है। दोस्तों, वर्तमान में यान हमारी धरती की सतह से लगभग 559 किलोमीटर ऊपर हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट में 7500 मीटर सेकंड की वेग से चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, इस तरह हबल ने आशा से अधिक परिणाम देकर हमारी अंतरिक्ष रिसर्चों को और भी बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये था। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।